स्वागतम् महाप्रभु सुस्वागतम् सदेह मेह मूर्ति है चिराभिलाषी पूर्ति है विशुभ्र कीर्ति कांत है पधारिए दयानिधे पधारिए दयानिधे प्रभाव पाद्य पद्मिका हुआ पवित्र सत्य है प्रफुल्ल अंग अंग है भरा उमंग रंग है पूरा स्थली कली खिली गिरा गिरा सुभाषती महामना सुस्वागतम् महाप्रभु सुस्वागतम् सुधां सुधांशु योत्सना समोह स्वागतार्थ है समूह का समूल्य का सप्रेम नाथ है आकाश में विहारती प्रकाश को प्रसारती लिए सुहास आरती प्रभा प्रभाव छा रही महामना सुस्वागतम् महागुरु सुस्वागतम् विमुक्त भाव पोषिता शनै शनै उतारती लिए सुहास आरती प्रभा प्रभाव छा रही आकाश में विहारती प्रभा प्रकाश को प्रसारती विमुक्त भाव पोषिता शनै शनै उतारती महाप्रभु सुस्वागतम् महागुरु सुस्वागतम् महामना सुस्वागतम् महामना सुस्वागतम् प्रसून पुण्य है किले मलिंद वृंद गूदते गली गली सुशोभती अनुपमा धुरी छटा गली गली सुशोभती अनुपमा धुरी छटा समीरती सुगंधित दिगंत व्याप्त हो रही कुहू कुहू गति हुई पीयूष गोलती हुई विभोर मिष्ट भाषिणी तू बोल बोलने लगी महामना सुस्वागतम् महाप्रभु सुस्वागतम् महागुरु सुस्वागतम् महामना सुस्वागतम् इसी प्रकार अर्चनार्थ है भली प्रकार शब्द भी मिले
बंदनाथ है, यही उराभिलाष है, यही विनम्र प्रार्थना, इसी प्रकार सर्वदा रहे कृपा सुदृष्टि। गिरा अवाच्य हो रही स्नेह बिंदु भाषे, महामना सुस्वागतम महाप्रभु सुस्वागतम, महागुरु सुस्वागतम महाप्रभु सुस्वागतम। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज महाराजगंज में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, इनका पूरा जीवन बीत जाता है बिना मूल ज्ञान के। जब तब पूजा पाठ व्रत नित्यनेम इसी में उलझे रह जाते हैं। ये मालिक की कृपा होती है जो किसी के जीवन में मूल ज्ञान आ जाता है, जो किसी के जीवन में ये सत्य ज्ञान आ जाता है। बिना कृपा के कोई सोचे कि मेरे जीवन में मूल ज्ञान आ जाए, मुझे आत्मा का ज्ञान समझ में आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जन्मों जन्म बीत गए, युगों युग बीत गए, आज तक हम यही धक्के खा रहे हैं इसी संसार में। जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, इसी जन्म मृत्यु के चक्र में पिसे हुए हैं, पिस चुके हैं बारंबार। लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर गलती हो कहां रही है। सतयुग से लेके कलयुग तक क्या कुछ नहीं कर डाला, कितने नाम जपे, कितनी तपस्या करी, युगों युगों तक बैठे रहे, भक्ति में लीन रहे, समाधियां लगा ली, सब कुछ कर डाला, लेकिन फिर भी आज यहां कलयुग में बैठे हुए हैं। इसका मतलब जितना भी नाम जाप किया सब व्यर्थ, जितने भी हवन यज्ञ किए सब व्यर्थ, जितना भी पूजा पाठ किया, जितनी भी परिक्रमाएं लगाई, जितने भी गंगा जमुना में डुबकियां लगाई, सब व्यर्थ। क्यों? क्योंकि आज यहीं बैठे हुए हैं। कलयुग आ गया और पहली बार नहीं आया है, पता नहीं कितनी बार ये चतुर्युग बीत चुके हैं, अनंतों बार, आज भी यहीं के यहीं बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये सब हमारी मदद नहीं कर पाए, ये जब तक पूजा पाठ हवन यज्ञ हमारी मुक्ति नहीं कर पाए। अगर हमारी मुक्ति इससे होती तो सतयुग में ही हो गई होती, त्रेता में ही हो गई होती, द्वापर में ही हो जाती, कलयुग में कोई पहुंचता ही नहीं। लेकिन सब कलयुग में बैठे हुए हैं और उसी से मुक्ति मांग रहे हैं जो काम हम पहले कर चुके हैं। ये पूजा पाठ हवन यज्ञ जब तक ये सब हम कर चुके हैं, और अगर इस बार भी ये कर डाला तो समझ लो फिर यहीं बैठे मिलेंगे। तो इस बार क्या करना है? इस बार वो बिल्कुल नहीं करना है जो पहले किया है, इस बार वो करना है जो आज तक नहीं किया। और वो क्या है? वो आत्मा की साधना है, वो आत्मा का ध्यान है, वो आत्म ज्ञान है। इस जन्म में हमें आत्म ज्ञानी बनना है। पिछले जन्म
जपी तपी संन्यास, जिससे हमारे जीव का कल्याण होगा। तो आज का सत्संग इसी आत्म पे किया जाएगा कि आखिर आत्मज्ञान हो क्या है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा, आत्मज्ञान प्राप्त करके हमारी गति क्या होगी। आज इस पे पूरा सत्संग किया जाएगा और मालिक से अरदास करूंगा कि जहां तक ये आवाज जा रही है, स्पीकर के माध्यम से, इंटरनेट, यूट्यूब के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, जहां तक ये आवाज जा रही है, परमात्मा उन सब जीवों को ऐसा विवेक प्रदान करे कि वो सत्य और असत्य को समझ पाए, असत्य को त्यागने की ताकत और सत्य को धारण करने का हौसला परमात्मा उनको बख्शे, ताकि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहर पति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वरागपति साहिब की, कल्याणपुर धाम की, सभी हंसों की, पटना में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरु गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज सत्य और असत्य का निबेड़ा किया जाएगा और ये सत्संग किसी धर्म, किसी जात पात, किसी संप्रदाय पे आधारित नहीं है। ये सत्संग केवल दो ही चीजों का ज्ञान देता है, एक असत्य और एक सत्य। इन दोनों को जानना है और क्या करना है, असत्य को त्याग देना है। अगर असत्य को हम त्यागेंगे तो किसका नुकसान होगा, किसका होगा, किसी का नहीं। अगर हम सब सत्य को धारण करेंगे तो किसका फायदा होगा, सभी का। समझ लो, असत्य को त्यागने से सबका फायदा होगा और सत्य को धारण करने से सबको लाभ होगा। तो करना क्या है, असत्य को त्यागना है और सत्य का संग कर लेना है। इसी को सत्संग कहते हैं। राम जी की कहानी, कृष्ण जी की कहानी, हनुमान जी की कहानी सुना सुना के लोग उसे सत्संग का नाम दे देते हैं। वो सत्संग नहीं है, वो क्या है, वो कथा है। वो कथा है, राम जी की कथा, श्याम जी की कथा, हनुमान जी की कथा। लेकिन सत्संग क्या है, सत्य को जान के उसका संग करना सत्संग कहलाता है। तो अब ये समझना है कि आखिर सत्य होता क्या है। अगर हमें इतनी सी बात पता लग गई कि सत्य है क्या, तो यकीन जानो तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता इस दुनिया में, क्योंकि तुम्हें पता ही लग गया सत्य क्या है। अब सत्य के नाम पे झूठ कौन परोसेगा तुम्हारे आगे, कोई भी नहीं। पीतल की अंगूठी, पीतल की बाली, पीतल के हार तब तक ही तुम्हें अच्छे लग सकते हैं जब तक तुम्हारे पास सोने का ज्ञान नहीं है, जब तक तुम्हारे पास सोने के हार नहीं है, जब तक तुम्हारे पास सोना और पीतल में भेद करने का परख नहीं है, तब तक तुम पीतल की बालियां भी खूब संभाल संभाल के रखोगे, जो मात्र 50-60 रुपए में आ जाएंगी। लेकिन सोने की बात, सतगुरु का सबसे जरूरी कार्य क्या है, वो दोनों प्रकार के नामों का भेद समझा देता है। झूठा नाम और सच्चा नाम, दोनों में अंतर बता देता है। झूठे नाम को छुड़वा देता है और सच्चे नाम को लखा देता है। तो झूठा नाम क्या है, सच्चा नाम क्या है, ये कैसे पता लगे, तो वाणी के द्वारा समझेंगे। कबीर साहब समझा रहे हैं कि झूठा नाम वो होता है जो इंसान बनाता है। हजारों लाखों बना दिए उसने, कैसे बनाए, अक्षरों के द्वारा। अक्षर कैसे बनाया, मुख के द्वारा, जीभ के द्वारा, गले के द्वारा। इन जीव कंठ मुख से बोले जाने वाले सारे नाम असत्य नाम है, झूठे नाम है। ये जीव के आधार से बोले जाते हैं, जीव नहीं तो नाम नहीं। देख लो,
गूंगे के पास जीभ नहीं है, नाम बोल के दिखाए, नहीं बोल सकता। इसी प्रकार ये जीभ कट जाए तो सारे नाम खत्म हो जाएंगे जीवन से, कोई नाम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जीभ का आधार लेके ही नाम अस्तित्व में आते हैं, और जीभ खत्म होने पर नाम खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बोला गया कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षर जीव आधारा, जीव के आधार पर ये 52 अक्षर बोले जाते हैं। हिंदुस्तान में हिंदी के बोले जा रहे हैं, इंग्लैंड में अंग्रेजी के बोले जा रहे हैं, अरब देश में अरबी के बोले जा रहे हैं, चीन में चाइनीज बोले जा रहे हैं, जापान में जापानी भाषा बोली जा रही है। हर देश में अलग अलग अक्षर, अलग अलग भाषाओं का विस्तार है। ये 52 अक्षरी कहलाते हैं, ये बोलने वाले वर्णात्मक नाम कहलाते हैं। तो कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। आदि अक्षर यानी वो असली अक्षर, अक्षर यानी अविनाशी। अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। तो अविनाशी कौन है इसको समझना पड़ेगा। वो अविनाशी ही सत्य है, उस अविनाशी को ही धारण करना है, उस अविनाशी को ही जानना है जो इन अक्षरों से परे है। वो कौन है? उसी को गीता में आत्म देव बोला गया है, उसी को गुरु ग्रंथ साहब में आत्म राम बोला गया है, उसी को बाइबल में होली स्पिरिट बोला गया है, उसी को कुरान में अनल हक बोला गया है, उसी को हर ग्रंथ में सत्य बोला गया है, उसी को महात्मा बुद्ध ने अपो दीपा भवा बोला है। अपना दीपक स्वयं बन जाओ। कैसे बनोगे? अपने आप को जान के। जब तुम खुद को ही नहीं जानते तो अपना दीपक कैसे बनोगे? तुम खुद को शरीर मान बैठे हो तो अमर कौन है? अमर कहां चला गया? अगर तुम शरीर हो तो एक दिन मरोगे, फिर अजर अमर अविनाशी कौन रह गया? उसको कोई नहीं जान रहा है, और वो सबके साथ है। सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वो तो है पास में लेकिन है नहीं एहसास में। इसलिए ये बंदा हमेशा संशय में ही पड़ा रहता है, परमात्मा पता नहीं है भी कि नहीं। देखो डिबेट चलती है बड़े बड़े लोगों में, एक कह रहा है भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, एक कह रहा है देखा है क्या, पता है क्या, मिला है क्या? बिना मिले बिना देखे कैसे यकीन कर लिया? केवल ग्रंथों में लिखे होने के कारण? बिल्कुल नहीं, ग्रंथों में ऐसे ही नहीं लिखा गया है। ग्रंथों में अनुभव करके लिखा गया है, ग्रंथों में उसको जान के लिखा गया है, पहचान के लिखा गया है, उसको प्राप्त करने के बाद लिखा गया है। मीराबाई कह रही है पायो जी में नाम रतन धन पायो, तो वो रतन मिला है तभी तो लिखा है। उसको झूठ बोल के क्या मिलेगा? आज कोई कह सकता है कि अरे भगवान के नाम पे पाखंडी है, ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, भगवान के नाम पे लूट रहा है सबको, कह सकते हैं। लेकिन मीराबाई तो पहले से ही रानी थी। कौन सी कमी थी उसके पास? उसके पास हीरो की कमी थी, सोने की कमी थी, चांदी की कमी थी, प्रॉपर्टी की कमी थी, पूरा राज्य उसका था। उसे क्या पड़ी थी ये गाने की कि पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। उसको क्या पड़ी है सतगुरु की महिमा गाने की? क्या उसके पास मूर्तियों की कमी है? क्या मंदिरों की कमी है? कहीं पे भी जाके मंदिर में घंटे बजाने लग जाती। क्यों गुरु की महिमा गाई है? क्यों गुरु के चरणों की धूल बनी वो? और कौन सा गुरु? मीराबाई की जात क्या थी? राजपूत, ठाकुर, ठकुराइन थी वो। और रविदास जी क्या थे? चमार थे, हरिजन कहते हैं जिसे आप, जो चमड़े का जूतियां बना के गांठ के लोगों को देते थे। एक उस जमाने की महारानी, वो भी ठकुराइन, रविदास जी को गुरु धारण कर रही है। कारण क्या हो सकता है? क्योंकि रविदास जी ने वो वस्तु दे दी
जिसका कोई मोल ही नहीं है। रानी के पास क्या था? जो सब बिक सकता है, खरीदा जा सकता है, महल खरीदा जा सकता है, प्रॉपर्टी जमीनें खरीदी जा सकती हैं, हीरे मोती जवाहरात खरीदे जा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती? अरे मंदिर मस्जिद खरीदे जा सकते हैं, जमीनें देखो, मंदिर बना बनाया बिक जाता है, मस्जिदें देखो, ये सब बिका हुआ है, जमीनें खरीदी है, ऊपर सीमेंट बजरी लगा के बना दिया गया है, इसका भी मोल है, ये भी अनमोल नहीं है। लेकिन मीराबाई को जो वस्तु मिली वो अनमोल थी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। अब वो अनमोलक वस्तु है क्या? जो वस्तु मीराबाई को मिली, क्या वो वस्तु हमें मिल सकती है? बस इतना विचार करना है। मीराबाई झूठ नहीं बोल रही है, कबीर साहब समझा रहे हैं, वेद कतेव झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। वेद कतेव तो बता रहे हैं ज्ञान की बात, लेकिन ये जीव समझ ही नहीं रहा है। उसने इन वेद पुराणों को कमाई का धंधा बना लिया। पुराणों में महिमा गाई गई ब्रह्म की, ब्रह्म के 3 स्वरूप बता दिए गए, रजो सतो तमो, और इस जीव ने उसको ना जानकर उसके नाम पे धंधे खोल दिए। रजोगुण ब्रह्मा जी के मंदिर बना दिए, अब आया चढ़ावा उसी में लीन हो गया। सतोगुण विष्णु जी के मंदिर बना दिए, अब चढ़ने लगा चढ़ावा उसी में खुश हो गया। तमोगुण शंकर जी के मंदिर बना दिए, अब आने लगा चढ़ावा दान चंदा उसी में खुश हो गया। भूल गया कि वो जन्म और मरण में फंसा हुआ है, भूल गया कि ये वेद पुराण मुक्ति की बात बता रहे हैं, भूल गया कि वो परमात्मा को पाने की बात बता रहे हैं। और भगवान के नाम पे आज क्या चल रहा है? मात्र धंधा। कैसे? जाके देखो बड़े बड़े मंदिरों में एक गरीबों की लाइन लगी है, वो गरीबों की लाइन में पूरा दिन बेचारा खड़ा रहता है, और एक वीआईपी दर्शन है, 50,000 में वीआईपी दर्शन, विदिन 5 सेकेंड आप भगवान के सामने खड़े होगे। 5 सेकंड में तुम्हें पीछे के रास्ते से भगवान जी के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। तो क्या है भाई ये है क्या? वो भी पैसा दे के भगवान के आगे खड़ा होना पड़ रहा है, बताओ। अरे जिस भगवान ने सारी दुनिया बना दी, वो 5,000 में क्या वीआईपी दर्शन देने के लिए बैठा है यहां पे? किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बस अंधी घोड़ी की तरह भाग रहे हैं, भेड़ की तरह एक दूसरे के पीछे चले जा रहे हैं। किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है कि ये जीवन अनमोल, ये पानी की तरह बहता चला जा रहा है। क्या करने आए थे और क्या करते जा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कौन समझाएगा? भेदी गुरु समझाएगा कि बेटा तेरा एक एक पल तेरा नाश हो रहा है, एक एक पल तेरा बर्बाद हो रहा है। और अगर ये इंसान जन्म निकल गया, एक बार खत्म हो गया, तो दोबारा पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है? एक बार मकान गिर गया, दोबारा बना लोगे वैसा ही। एक बार नौकरी छूट गई, दोबारा वैसे ही प्राप्त कर लोगे। एक बार लाख रुपया चोरी हो गया, वो लाख रुपया दोबारा बना लोगे। लेकिन एक बार इंसान जन्म छूट गया तो 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे दोबारा इसे प्राप्त करने के लिए। और 84 लाख जन्मों में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, कीट पतंगे, पशु पक्षी, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। कितनी बार आसमानों में उड़ते फिरोगे, कितनी बार पानी के अंदर मगरमच्छ बन के बैठ जाओगे। कर रहे हो पूरा पूरा दिन इंतजार, आ जाए कोई भेड़ बकरी, कोई कुत्ता बिल्ली पानी पीने के लिए। दूसरों की मौत पे तुम्हारा जीवन निर्भर हो जाएगा। रोज तुम्हें नया शिकार करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि शिकारी खुद भी शिकार हो जाता है, तुम्हें मारने के लिए और बड़े बड़े जानवर आ जाएंगे। क्या करोगे? इसी जन्म मरण में धक्के खाते रहोगे। तो 84 लाख में जाना है या इसी इंसान जन्म को सफल कर लेना, ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में है।
चाहो तो 84 लाख में धक्के खाओ जाके, या फिर इसी जन्म में सत्य और असत्य का निबेड़ा कर लो, इसी जन्म में सत्य और झूठ का फैसला कर लो, झूठ को त्याग दो, सत्य को धारण कर लो। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य, गीता क्या समझाती है? अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं और तत्वदर्शियों ने उन दोनों ही तत्वों का भेद खोला है। एक है असत्य तत्व। असत्य तत्व का मतलब जो बनता और बिगड़ जाता है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य तत्व है। यानी ये पंच भौतिक तत्व, ये बनते हैं बिगड़ जाते हैं, ये पंच भौतिक शरीर, ये जन्मता है मर जाता है, ये सारी कायनात बदलती रहती है, ये सदा एक सी नहीं रहती, प्रकृति का नियम ही बदलाव है। ये सब झूठ है, असत्य है, माया है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल और केवल आत्मा है। कौन सी आत्मा? जीव आत्मा नहीं, अचल आत्मा। अचल जीवात्मा चलती है, जीवात्मा आती जाती है, लेकिन अचल आत्मा कभी आती जाती नहीं है। अचल आत्मा कभी चलती नहीं है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी हमारा परमात्मा कौन है? जो इस संसार में कभी नहीं आता, जो ना आता है ना जाता है, जो जन्मता नहीं मरता है, कभी नहीं जन्मता कभी नहीं मरता, सो निज पीव हमारा हो। वही हमारा परमात्मा है, वही हमारा असली गुरु है। तो वो क्या है? वो अचल आत्मा है, जिसे परम आत्मा कहते हैं। और जो जीव है वो चल आत्मा है, जिसे 84 का जीव कहते हैं। बंधन में पड़ा जीव कहते हैं, जिसे जीव आत्मा कहते हैं। इसी को समझना है। तो जो भी चीज चल रही है वो सत्य नहीं है, और जो अचल है वो परम सत्य है। तो क्या करना है? हे अर्जुन, असत्य तत्व को त्यागना है और परम सत्य को धारण करना है। कैसे करेंगे? क्या राम राम जपना पड़ेगा? क्या राधे राधे जपना पड़ेगा? क्या ओम नमः शिवाय जपना पड़ेगा? मुसलमान है तो क्या अल्लाह अल्लाह जपना पड़ेगा? सिख भाई है तो क्या वाहिगुरु वाहिगुरु जपना पड़ेगा? ईसाई है तो क्या हालेलुया जपना पड़ेगा? यहूदी है तो क्या यहोवा यहोवा जपना पड़ेगा? कुछ नहीं जपना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे यहूदी, चाहे जैन, चाहे बौद्धिस्ट, इससे मतलब ही कोई नहीं है। मतलब है तो केवल 2 चीजों से, एक असत्य और एक सत्य। असत्य यानी संसार, यानी काया माया, इसको त्याग देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। त्यागने का मतलब ये नहीं काया माया त्याग दो आज ही। त्यागने का मतलब है इसमें ध्यान नहीं रखना है, आसक्त नहीं होना है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रह के भी साफ सुथरा रहता है, इसी प्रकार आपने भी संसार में रहना है और साफ सुथरे रहना है। बस इतनी सी बात है। तो क्या करना है? असत्य को त्यागना है और सत्य तत्व को धारण करना है। कैसे कर पाएंगे? जब हमारे जीवन में तत्वदर्शी संत आएंगे। अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, इस जगत में अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। ये जपी तपी सन्यासियों के लिए नहीं बोला जा रहा है कि तुम्हें सत्य को पाना है तो तुम वृंदावन में चले जाओ राधे राधे जपने, कि तुम्हें सत्य को जानना है तुम अयोध्या में चले जाओ राम राम जपने, कि तुम्हें सत्य को पाना है तो तुम केदारनाथ चले जाओ ओम नमः शिवाय जपने। बिल्कुल नहीं। क्या बोला गया गीता में? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो
तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत मतलब जो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखता हो, जो असत्य तत्व को छुड़वाने और सत्य तत्व को लखाने में समर्थ हो, उसके पास जाओ। वो तुम्हें सत्य का जो ज्ञान देगा, उसको प्राप्त करने के बाद तुम्हारा कभी तुम असत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये लिखा है गीता में। तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को लिखा है। और हमें कहां भेज रहे हैं धर्म के ठेकेदार? मंदिरों में, नदियों में, पहाड़ों पे, जंगलों में। बताओ, जंगलों में जाओ बरसात में, और उसके बाद जब पानी की बाढ़ आ जाए तो फंस जाओ, वहां पे मर जाओ। तुम देखोगे कि बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार, इनके बच्चे अमेरिका में घूम रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे हैं, और गरीबों को, बच्चे को ये बोल बम करके ऋषिकेश की पहाड़ियों में चढ़ा देते हैं, जहां पर हालत खराब हो जाती है आम आदमी की। केदारनाथ पे चढ़ा दिया, पानी का जलजला आया, सारे मर गए, कोई सुनवाई नहीं। बताओ, यही नहीं समझ में आ रहा लोगों को हो क्या रहा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब समझा रहा है, हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। घर बैठे प्रभु मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तब मिलेगा जब तुम्हारे जीवन में गीता के अनुसार ज्ञान देने वाला, तत्व का दर्शन कराने वाला कोई भेदी सदगुरु मिल जाए, तो तब कल्याण हो जाएगा। नहीं तो जपते रहो राम राम, जपते रहो हरे कृष्णा, जपते रहो राधे राधे, और चले जाओ 84 में। राधे राधे जपने वाले गुरुओं से जब पूछा गया कि वृंदावन में ये सूअर और कुत्ते घूम रहे हैं, ये नालियों में भटक रहे हैं, अगर ये हमें छू के निकल जाए और हम मंदिर जा रहे हो, तो क्या हमें दोबारा स्नान करना चाहिए? क्योंकि जब सूअर टच हो गया, नाले में से निकल के आया, नाले में कोई खुशबूदार पदार्थ तो पड़े नहीं है। क्या पड़ा होता है नाले में? गंध पड़ा होता है लोगों का। गंदा संदा सूअर आके अगर हमें छू के चला जाए, तो क्या हमें दोबारा नहाना चाहिए? तो महात्मा जी क्या बोले? नहीं 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 नहीं, ये सूअर और कुत्ते नहीं है, ये तो परमहंस हैं, जो वृंदावन की शोभा बढ़ाने के लिए सूअर और कुत्ता बन के आए। बताओ, सूअर और कुत्ता भी कभी शोभा बढ़ाता है? ये हाल है इनका। यानी सारी उम्र राधे राधे जपने के बाद अगर सूअर और कुत्ता भी बना दिया जाए तुम्हें वृंदावन का, तो कहते हैं बहुत बड़े भाग है तुम्हारे। 84 का जीव बन गए और अभी अपने भागों को महान बता रहे हैं। बताओ, ये घोर अज्ञान है, घोर अज्ञान। कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जिस नाम से मुक्ति ना हो उस नाम को त्याग दो। अगर किसी नाम को जपने के बाद तुम्हें राजा का भी सिंहासन मिलता है, वो भी तुम्हारे लिए नरक के समान है, वो भी नरक है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तपोराज राजो नरकम। तपस्या करने से, नाम जपने से राज मिलेगा, राज मिलने से आगे नरक मिलेगा। तो क्या फायदा उस नाम जपने का? क्या फायदा उस तपस्या करने का जिससे नरक में जाना पड़ जाए? हमें वो राजपाट चाहिए ही नहीं। हम तो गरीबी ठीक है भाई, हमें तो परमात्मा का वो नाम चाहिए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। कहते हैं नाम जपत कोड़ी भला, कोड़ी राजा छोड़ो, कोड़ी भी बन जाए और नाम सही है हमारे पास, तो कहते हैं तेरा आखिरी जन्म है, तू महाभाग लेके आया है, और तू राजा है और तेरे पास नाम सही नहीं है, तो तू महा फूटे कर्म, तेरे महानीच भाग लेके आया है तू, अब तुझे नरकों में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम, और वो कंचन देह किस काम की, जिस मुख नाही राम। कहते हैं नाम तो ले लिया, राम 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 राम, लेकिन भेद नहीं जाना कि ये असली है कि नकली। नाम तो ले लिया अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, लेकिन भेद नहीं जाना कि ये असली है कि नकली।
नाम तो ले लिया वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, लेकिन भेद नहीं जाना कि ये असली है या नकली। नाम तो ले लिया यहोवा यहोवा, लेकिन भेद न जाना ये असली है या नकली। भेद कौन बताएगा? श्री गुरु ग्रंथ साहब भेद बताते हैं। क्या कहती है वाणी? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरवला। यानी हे प्रभु, जीव से बोले जाने वाले सारे नाम तेरे ही हैं, लेकिन नकली हैं, नकली। बोले जाएंगे, जपे जाएंगे, लेकिन मुक्ति नहीं दे पाएंगे। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, इस जीव से बोले जाने वाले जितने भी नाम हैं सब नकली हैं, छोड़ दो। तो पकड़े किसे? सत्य नाम तेरा परा पुरवला। हे परमात्मा, तेरा जो सतनाम है केवल वही परा यानी परे, माया से परे है। और पुरवला, पुरवला यानी शुरू से भी शुरू है, आदि, आदि नाम है वो। जैसे आदि मानव यानी मानव का बिल्कुल शुरुआती रूप आदि मानव। आदि का मतलब होता है शुरुआत। इसी प्रकार नाम आदि नाम, मानव आदि मानव, शुरुआती नाम। जैसे बाबा नानक ने बोला आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी वो आदि नाम जो इंसानों ने नहीं बनाया, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ नाम नहीं है जो आज तुम्हें जपाए जा रहे हैं, इंसानों के द्वारा बनाए नाम। हिंदुस्तान में हिंदी नाम, अरब देशों में अरबी नाम, अंग्रेजी देशों में अंग्रेजी नाम, जापान में जापानी नाम, चीन में चाइनीज नाम, रूस में रशियन नाम, दुनिया भर के नाम बना के बैठ गए ये इंसान। लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। नाम से परे जाना है, अक्षरों से परे जाना है, भाषाओं से परे जाना है, तब कल्याण होगा। तो आदि नाम क्या है? आदि नाम हम भाख सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कबीर साहब समझा रहे हैं कि मैंने इतनी महिमा गाई आदि नाम की, क्या क्या नहीं कहा उसको मैंने। अबोल कहा यानी बोलने में नहीं आता, अकह कहा यानी कहने में नहीं आता, नी अक्षर कहा यानी अक्षरों में नहीं आता, नी तत्व कहा तत्वों में नहीं आता। मैंने कितना बोला, कितना समझाया, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये फिर नामों में उलझ गया, ये फिर अक्षरों में उलझ गया, ये फिर इन 52 अक्षरों के जंजाल में फंस गया। साहिब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। कोई हिंदी के नामों में फंस गया, कोई अरबी के नामों में, कोई गुजराती नामों में फंस गया, कोई बंगाली नामों में, सब अपने अपने नाम बना के बैठ गए। तो साहिब क्या कह रहे हैं? ये नाम से मुक्ति नहीं होगी, उस अनाम से मुक्ति होगी। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मनोमत कोई। कहते हैं नामों के चक्कर में भटक के मत मर जाना। ये नाम नहीं चाहिए हमें, हमें वस्तु चाहिए। हमें पानी 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 का जाप नहीं चाहिए, हमें पानी वस्तु चाहिए। वस्तु से कल्याण होगा। तो क्या कह रहे हैं? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। यानी जब भेदी गुरु मिल जाएगा तो तुम्हें उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा ऐसे ही जन्मते मरते ये जीवन बीत जाएगा। इसलिए अब क्या करना है? अब उस आदि नाम को जानना है, उस आदि नाम के स्वरूप को समझना है। एक आरती आती है कबीर पंथियों में, आदि नाम को प्रणाम। प्रणाम करना है उसको, जपना नहीं है, क्योंकि आदि नाम परमात्मा है।
परमात्मा को प्रणाम करना है, पूजना है। तो कहते हैं आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठों जाम। वो आदि नाम क्या कर रहा है? गाजत यानी गर्जना कर रहा है। गाजत गढ़, गढ़ यानी अपने गढ़ में, आठों जाम 24 घंटे वो गर्जना हो रही है, लेकिन कोई उसको सुन ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान इस संसार में फंसा पड़ा है। ये सूरत संसार में फंसी पड़ी है, इसलिए अपने धाम को, अपनी आवाज को नहीं पहचान पा रही। तो कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये 2 घंटे वाला काम नहीं है कि 2 घंटा माला जप ली, 108 माला पूरी कर ली, 2 घंटा नाम जप लिया, हो गया। 24 घंटे, 24 घंटे उसको याद करना पड़ेगा। कहते हैं मैं बांदी का जाम, गुलाम 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 हूं, पड़ा रहूं दरबार, आठों जाम हूं। आठों जाम, आठों पहर उस मालिक को याद करोगे तब जाके तुम्हारी भक्ति बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ऐसा कौन सा नाम है जिसे हम 24 घंटे याद कर सकते हैं बिना जपे? वो सतनाम है। सतनाम जपने का नाम ही नहीं है। सतनाम 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 जपना ही नहीं होता है, सतनाम को प्राप्त करना पड़ता है। सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। यानी जब वेदी गुरु मिल जाएगा, तुम्हें सतनाम का भेद बता देगा, तो सतनाम सतनाम जपवाएगा नहीं, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा देगा, तंत्र मंत्र छुड़वा देगा और तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप लखा देगा। इसी को बोला है गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं और चेले मूडने में लगा हुआ है, नाम मंत्र देने में लगा है। जपले राम 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 राम, तू चेला मैं गुरु। जपले राधे राधे राधे, तू चेला मैं गुरु। जपले निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम, तू चेला मैं गुरु। जपले ओम कलियम हरियम शरियम, तू चेला मैं गुरु। ये मंत्र देते फिर रहे हैं। कहते घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े। अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। पागल हो गई दुनिया इन नामों के चक्कर में। नाम नहीं जपना है, क्या करना है? अपने सत्य स्वरूप को जानना है। जब अपने स्वरूप को जान लोगे तब तुम समझ जाओगे कि तुम अजर अमर अविनाशी हो। और अगर नाम ही जपते रहोगे तो एक दिन पक्का मरोगे, पक्का 101% मरोगे। क्योंकि तुम नाम जप के कभी ये नहीं जान सकते कि तुम हो कौन। तुम तो किसी और की आस में लगे हुए हो, तुम तो किसी और को प्राप्त करना चाहते हो। तुम कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। राम राम जपोगे तो ये मन राम की आकृति खड़ा कर देगा सामने, और तुम्हें लगेगा मुझे राम जी के दर्शन हो गए। राधे राधे जपोगे तो राधे खड़े कर देगा सामने, तुम्हें लगेगा मुझे राधा जी प्राप्त हो गई। हनुमान हनुमान जपोगे तो हनुमान जी के रूप में दर्शन दे देगा। यही मन, तुम्हें लगेगा मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए। काली माता को याद करोगे, काली माता के दर्शन दे देगा। हर प्रकार के दर्शन दे सकता है ये, बस एक दर्शन नहीं दे सकता। ये कौन से? आत्म स्वरूप के दर्शन कभी नहीं दे सकता, क्योंकि आत्म स्वरूप का दर्शन कभी होता ही नहीं है आंखों से। उसको देखा ही नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। और वो अनुभव तभी होगा जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा। इसलिए साहिब ने कहा कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हांसी।
यानी इस संसार में अगर हम भटक रहे हैं केवल और केवल इस कारण कि हमें आत्म ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब राधे राधे नहीं होता, आत्म ज्ञान का मतलब राम राम जपना नहीं होता, आत्म ज्ञान का मतलब अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करना नहीं होता। आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाए, क्योंकि जिस भी शब्द के आगे आत्म शब्द लग जाता है तो सारी कहानी तुम्हारे ऊपर ही फिट हो जाती है। जैसे तुम्हें कोई कहे कथा लिखो, किसी की भी लिख दो, और कोई कहे आत्म कथा लिखो, किसकी लिखोगे? खुद की। तुम्हें कोई कहे हत्या कर दो, किसी की भी कर सकते हो। तुम्हें कोई कहे आत्महत्या करो तो किसकी करोगे? खुद की। तुम्हें कोई कहे ये बंदूक पकड़ रक्षा कर, किसी की भी कर लो। और तुम्हें बंदूक देके कहे केवल आत्मरक्षा करती है तो किसकी करोगे? खुद की। तुम्हें कोई कहे तुम निर्भर हो जा तो किसी पे भी निर्भर हो जाओ। तुम्हें कोई कहे आत्मनिर्भर हो जा तो किस पे होगे? खुद पे। आत्म शब्द जुड़ते ही सारा खेल तुम्हारे ऊपर आ जाता है, सारी कहानी तुम्हारे ऊपर आ जाती है। उसके बाद तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। आत्म ज्ञान का मतलब खुद का ज्ञान, खुद का, किसी और का नहीं। इसीलिए भटक रहे हैं हम। तो साहिब यही भटकना खत्म करते हुए क्या कहते हैं? अब किसी का नाम नहीं जपना, कोई नाम नहीं जपना। ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतराम नहीं जपना है। सतपुरुष काल पुरुष शब्द स्वरूपी राम नहीं जपना है। राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड नहीं जपना है। तो क्या करना है? अब आत्म तत्व को जानना है। हे अर्जुन, जो अपने जीवन में आत्मा को जान लेते हैं, जो अपने जीवन में आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, उनका जन्म और मरण इसी जन्म में जीते जी खत्म हो जाता है। जीते जी मुक्ति हो जाती है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी, नहीं तो जमपुर में जाना पड़ेगा। यही समझा रहे हैं वो। क्योंकि बाकी जितने भी धर्म है, बाकी जितने भी ज्ञान है, वो तुम्हें मरने के बाद मुक्ति प्रदान करने का झांसा देते हैं। मंदिर में आ जाओ तो मरने के बाद स्वर्ग चले जाओगे, मस्जिद में आ जाओ तो मरने के बाद जन्नत मिल जाएगी, चर्च में आ जाओ तो मरने के बाद हेवन मिल जाएगा। बताओ, कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नहीं। यानी ये अज्ञानी लोग हैं जो जन्म और मरण के चक्कर में फंसे हैं और सोच रहे हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हें प्यास भी लगी हो तो जीते जी पानी पीना पड़ेगा, मरने के बाद थोड़ी भी प्यास बुझेगी। समझो, मरने के बाद मुक्ति वो लोग मानते हैं जो अज्ञानी जीव हैं। जीते जी मुक्ति होती है, जीते जी। यानी भरम जाल से निकल जाओ, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो, जीते जी मुक्त हो गए। अब क्या करना है? अब केवल शरीर को त्यागना है। जब समय आएगा त्याग देना। उसके बाद क्या होगा? शरीर को त्यागना है, आत्मा में स्थिर हो जाना है, और जब आत्मा में स्थिर हो जाओगे तो तुम आत्मा ही हो जाओगे। अब जब आत्मा ही हो गए तो कब मरोगे? कब मरती है आत्मा? 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 लाख करोड़ अरब खरब 10 साल, कितने बार? कभी नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती। इसीलिए गीता में समझाया, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। क्या करना है? आत्मा में रमण करना है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं भागना है, आत्मा में रमण करना है। कैसे करेंगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा, ये मंत्र जंतर छुड़वा देगा और आत्मा का भेद बता देगा, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए कबीर साहब ने
आत्मज्ञानी गुरु की महिमा गाई है। बाबा जय गुरुदेव ने भी बोला था अपने सत्संग में, क्या बोला था? 1980 में बोला कि अभी तो तुम इन 5 नामों से पार हो रहे हो। झूठ बोला था, ये कोई पार नहीं होता 5 नामों से। और इस झूठ को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया इन्हीं पंक्तियों में। कैसे? कहते हैं कि जो इन 5 नामों से अभी तुम पार हो रहे हो, भविष्य में जो महात्मा आएगा जिसे ऊपर से एक आवाज आएगी, फिर वो उसी को कहेगा, और जब वो आ जाएगा उस एक नाम का प्रचार करेगा, उसके बाद तुम 5 नामों से पार नहीं होगे, तुम जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगे। खुद ही स्वीकार कर लिया बाबा ने जाते जाते कि ये 5 नाम या जय गुरुदेव नाम ये परमात्मा का सच्चा नाम नहीं है भाई। परमात्मा का सच्चा नाम बताने वाला महात्मा भविष्य में आएगा। किस किस ने सुनी है ये बात? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा था, सत्संग करते कितने साल बीत गए, उन्होंने ये भी कहा था अभी तक मैंने सत्संग सुनाया ही नहीं है, अभी तक सत्संग तुम्हें प्राप्त हुआ ही नहीं है, सत्संग सुनाने वाला तो आगे आएगा। किस किस ने सुनी ये बात? बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा था कि बेटा अभी तो किसी को नाम दीक्षा हुई ही नहीं है, अभी तो मैंने एक भी इंसान को नाम दिया ही नहीं है। यानी जितने बाबा जय गुरुदेव के करोड़ों चेले हैं, एक के पास भी नाम नहीं है, अभी एक के पास भी। यानी अभी वो सतनाम के चेले भी नहीं बने हैं और गुरु बन के बैठ गए हैं, गद्दियों पे बैठ गए हक जमा के। गुरु कह रहा है मैंने अभी तक एक को भी नाम नहीं दिया, और ये परमात्मा पाने का दावा कर रहे हैं, हमें परमात्मा मिल गया। गुरु कह रहा है मैंने नाम नहीं दिया अभी तक, और ये बिना नाम के परमात्मा को पाके बैठ गए हैं। ये सब माया का खेल है मेरे भाई। बाबा जय गुरुदेव ने अरबों खरबों की संपत्ति पीछे छोड़ रखी थी, इसलिए सब लड़ मरे आपस में। अगर एक झोपड़ी में रह के चले जाते, बताओ कौन लड़ता? तुम झोपड़ी के पीछे लड़ते क्या? वो अरबों खरबों का आश्रम है, उसके पीछे जितने मर्जी लड़ रहे। माया के पीछे तो इंसान लड़ता ही आया है, ज्ञान के पीछे नहीं लड़ रहा। ज्ञान को तो डस्टबिन में फेंक रखा है और माया के पीछे जान की बाजी लगा रखी है। क्या फायदा इस माया का? लड़ते लड़ते मर जाओगे, उसके बाद कुत्ता बिल्ली बना के घुमाएगी तुम्हें 84 लाख में। क्या फायदा भैया ऐसी प्रॉपर्टी का? क्या फायदा ऐसे मंदिरों का? क्या फायदा ऐसी मस्जिदों का? क्या फायदा इतने बड़े महलों का जो तुम्हें मुक्त ना कर पाए, तुम्हें 184 में भेज दे? क्या फायदा ऐसे अमीरों का? गरीबी ठीक है, भजन गाते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब पूछो कितने का फकीर है? 5000 करोड़ का फकीर है। बताओ, 5000 का करोड़ का फकीर बनना सबको मंजूर है, लेकिन 5000 की झोपड़ी में नहीं रहा जाता भाई। तो इसीलिए बाबा जय गुरुदेव ने अपनी संगत में कभी ये ऐलान किया ही नहीं कि आगे इस गद्दी पे कौन बैठेगा। किया क्या? कभी नहीं किया। वरना कितनी देर लगती है वसीयत बनाने में? एक फोन किया, आ जाता है वकील वसीयत लेके। एक नाम लिखने में कितना देर लगता है? किसी का भी नाम लिख दो, लेकिन वो नाम भी नहीं लिखा उन्होंने, वसीयत भी नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि मेरी गद्दी में कोई बैठे। नहीं तो बताओ कौन बाप चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी बेटे के नाम ना हो? बाबा जय गुरुदेव चाहते थे कि मेरे बाद गद्दी पे कोई ना बैठे, बल्कि उन्होंने 1980 में यह तक बोल दिया कि गुरु बनने जैसा काम मत कर लेना अपने चेलों को, कि तुम गुरु बनने की गलती मत कर देना। लेकिन देखो, एक छोड़ो 20 गुरु बन के बैठ गए यहाँ पे अज्ञानता में। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता इसकी सजा क्या है। बाबा जय गुरुदेव ने कोई भी गुरु आगे गद्दी में नहीं बैठेगा, ये इसलिए फैसला लिया था क्योंकि उन्हें पता था कि कोई आने वाला है जो सत्य का प्रचार करने वाला है। इसीलिए उन्होंने सत्संग करते करते अपना नाम नहीं लिया कि मैं कलयुग में सतयुग ले आऊंगा। उन्होंने कहा आने वाला महात्मा जिसका एक झंडा, एक भाषा, एक नाम होगा। बोला कि नहीं बोला? हाथ खड़े करो जिसने सुना है। देख, बहुत बढ़िया, ये बोल के गए वो।
ये इशारा करके गए अपनी पूरी संगत को कि जो आने वाला महात्मा है वो 5 नाम नहीं देगा, जो मैं दे रहा हूं वही देने लग जाए कोई नकली बैठ के। उसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। एक नाम मतलब ये भाषाओं में नाम नहीं होगा कि हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, उर्दू भाषा। एक नाम मतलब वो एक नाम अनामी होगा, अनाम होगा। बाकायदा बोला है उन्होंने, देख लेना। अनाम को सिद्ध करना है, अनाम को जानना है, जिसका कोई नाम नहीं है। तो एक ही नाम हो गया फिर। और वो एक नाम क्या है? हमारा आत्म स्वरूप ही एक नाम है। उसी एक नाम को जानना है। बाबा नानक कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार। जो परमात्मा का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। उसी एक नाम से सब करेंगे, उसके अलावा सब मरेंगे जितने भी हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने बोला था कलयुग में सतयुग आएगा, और जो उस झंडे के नीचे आ जाएगा, उस सतनाम के झंडे के नीचे आ जाएगा, वो सतयुग में प्रवेश कर जाएगा। सतयुग का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी दिखाई देने लग जाएंगे तुम्हें। सतयुग का मतलब है इस माया के, इस काल के संसार को छोड़ के सदा सदा के लिए सत्य में समा जाना ही सतयुग है। और वो समय आ चुका है। तो अब क्या करना है? अब असत्य को त्यागना है और आत्म स्वरूप, शब्द स्वरूप को जानना है। हमारा असली स्वरूप शब्द स्वरूप है। कबीर साहब का असली स्वरूप शब्द स्वरूप है। सब संतों का असली स्वरूप शब्द स्वरूप है। इसीलिए बोला गया हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। यानी हमारा और तुम्हारा क्या स्वरूप है? शब्द स्वरूप है। लेकिन अज्ञानता में हम देही मान के बैठे हैं एक दूसरे को। कोई सोच रहा है मैं आदमी हूं, कोई सोच रहा है मैं औरत हूं। इसी भ्रम में पड़े हुए हैं, इसीलिए जन्म रहे और मर रहे हैं। अब क्या करना है? अब अपने सत्य स्वरूप को जानना है। हम आत्मा हैं। हमारा ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु। उस सत्य स्वरूप को जान जाओगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। और सत्य स्वरूप को नहीं जान पाए तो 1,84,000 तैयार है मेरे भाई। बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी, पति पत्नी को नहीं पहचानेगा, पत्नी पति को नहीं पहचान पाएगी। याद रखना, पति बकरी बन के खड़ा हो जाएगा कसाई के दरवाजे पे, पत्नी जाएगी भैया 2 किलो दे देना, उसी के पति को काट रहा है कसाई, और वो पहचान भी नहीं पा रही है कि मेरा पति है ये जो बकरा बन के खड़ा है कसाई के सामने। बाप जाएगा मुर्गी माले के पास, देना भैया 1 किलो मुर्गी, उसी का बेटा बैठा है मुर्गी बन के, और उसी बाप के सामने मुर्गी को काट दिया जाएगा और 1 किलो मांस लेके आके घर में पका के खा लेगा, अपने ही बेटे का मांस। याद रखना, ये शक्लें तब तक ही पहचानी जा सकती है जब तक तुम्हारी ये शक्लें हैं। जैसे तुम्हारी शक्ल बदल गई, 84 में चले गए, कोई ना पहचानेगा कौन है। इसलिए अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है। सत्य केवल एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग तो नाम हैं, उसके नाम। जैसे पानी सबके लिए एक है। हिंदू क्या पीता है? पानी। मुस्लिम क्या पीता है? पानी। सिख ईसाई क्या पीते हैं? पानी। लेकिन नाम अलग अलग लेके बैठे हैं। जल कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, तोय कह लो, पानी कह लो। अब झगड़ा केवल अक्षरों का है, झगड़ा केवल नामों का है। तत्व सबके लिए एक है। इसीलिए नाम के ज्ञानी नहीं, तत्व ज्ञानी बनो, तत्व ज्ञानी। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। और आगे के सत्संग आप YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, बस ये लिख देना। आपके सामने 2 चैनल आ जाएंगे। एक आ जाएगा कहत कबीर सुनो भाई साधो, मेरी फोटो लगी होगी वहां पे। एक आ जाएगा कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, वहां पे भी मेरी फोटो लगी होगी। आप उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उसमें जितनी भी वीडियोस डालते हैं, लाइव सेशन चलते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। आपको सत्संग घर पे बैठे मिलता रहेगा।
या फिर यूट्यूब पे लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको सारे सत्संग सीरियल वाइज मिल जाएंगे। 1 नंबर से शुरू कर देना, 209 सत्संग तक सुनते चले जाना। उसके बाद आपको सारे भेद समझ में आ जाएंगे। इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या करने आए हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज क्लियर होती चली जाएगी और तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। क्या लक्ष्य है? आत्मा में रमण करना। इसी को बोला गया है सुरत समाए शब्द में और वह को काल ना खाए, यानी आना जाना खत्म हो जाएगा, काल की नगरी से पीछा छूट जाएगा। बस इतना करना है। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं हमारे यहाँ समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी जड़ फोटो की, पत्थर की, कैलेंडर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती आत्म देव की होती है, आत्मा की आरती होती है। कैसे होती है? थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैरों के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? 5 तत्वों का शरीर, नाशवान शरीर। तो हमने ये फूल कहां समर्पित किए? नाशवान शरीर के परे। तो जब ये परे समर्पित कर दिए जाते हैं तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो आत्मदेव के चरणों में फूल समर्पित करेंगे। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो कैसे करना है? केवल चरणों में रखना है। कोई भी सेवा है चरणों में रखेंगे। इस सेवा का हम क्या करते हैं? ना तो हमने कोई आश्रम बनाया आज तक और ना ही कोई हमने आश्रम बनाना है। आप लोग की सेवा से हम क्या करते हैं? आप टीवी देखते हैं घर में, सुबह सुबह 6:30-7 बजे बैठ जाना। आपके सामने चैनल आ जाएंगे, ईश्वर टीवी, साधना टीवी। उन दोनों चैनल को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत से बाबा लोग मिलेंगे। कोई मंत्र बेच रहा है, कोई जंतर बेच रहा है, कोई गले की माला बेच रहा है, कोई अंगूठी बेच रहा है, कोई कह रहा है नाम जपो 10 लाख बार, 50 लाख बार, लगे हुए हैं सारे। तो जब ये नाम जपो करके जाते हैं, वैसे ही मैं आ जाता हूं नाम छोड़ो बोलने कि मत जपो। तो जैसे ही विवेकी हंस कोई भी संसार में जब ये बात सुनता है तो एकदम हैरान हो जाता है कि ये बाबा तो एक घंटा बोल के गया नाम जपो और ये कह रहा है नाम छोड़ो। मन में एकदम खलबली मस्ती है। तो मैंने नीचे नंबर दे रखा है अपना। उसी वक्त फोन आते हैं, सुबह सुबह बहुत फोन आते हैं। कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से, कनाडा से, फ्रांस से, इटली से, अलग अलग देशों से। क्यों? क्योंकि ये चैनल 195 देशों में चलते हैं जहां मैं पैदल नहीं जा सकता। आप लोग की दान से, आप लोग की माया से ये आवाज, ये प्रचार उन देशों तक पहुंच जाता है जहां मैं भी नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे देश हैं। तो ये सेवा प्रचार प्रसार में लगती है। वो हमें फोन करते हैं और आगे का ज्ञान समझने की बात करते हैं। हम उन्हें YouTube चैनल से जोड़ देते हैं। वहां पे वो सत्संग सुनते रहते हैं, सारे भरम टूटते रहते हैं और दीक्षा लेके अपना भक्ति शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो सेवा है वो जीवों की सेवा है। ये आश्रम बनाना, ये ईंट पत्थर इकट्ठा करना, ये काम नहीं है हमारा कि लाख चेला बना लिया और सबको कह दिया जाओ 1-1 लाख रुपए दो, आश्रम बनाना है। ये काम नहीं है हमारा। हमारा क्या काम है? प्रचार प्रसार करना। आपने नाम दीक्षा ली है, आप हर महीने प्रचार प्रसार करो। कैसे करोगे? पैम्पलेट छापो, अखबारों में डालो, घर घर पहुंचा दो। हमें मत दो एक भी पैसा, हमें नहीं चाहिए। हाँ, टीवी में प्रचार प्रसार चलता है, उसके लिए सेवा दे सकते हो, कोई बंधन नहीं है। लेकिन कोई कहे कि बड़े बड़े आश्रम बनाने हैं, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदनी है, तो भाई हमारे पास ये काम नहीं है। ना तो हमारा कोई आश्रम है और ना ही भविष्य में हमारा कोई आश्रम होगा। लोग पूछते रह जाते हैं बेचारे, कहाँ है आपका आश्रम, कहाँ रहते हो आप? हम कहीं नहीं रहते। हमारा यह घर है ही नहीं है संसार, आश्रम क्या बनाए? हमारा आश्रम कहाँ है? चौथे लोक में है। चलना है तो बताओ, ले चलते हैं तुम्हें अपने आश्रम। वापस नहीं आ पाओगे वहां से। एक बार जो वहां चला गया वो वापस नहीं आता। यहाँ पे माया की नगरी में जन्म मरण के धक्के खाने। तो जिसने चलना हो वो साथ चल पड़ना। दिखाना कैसा है भैया? ये लकड़ी और पत्थर के, ईंट बजरी के, सीमेंट के हमारे आश्रम नहीं है, भूल जाओ। तो इस प्रचार सेवा से हम क्या करते हैं? हम गीता छापते हैं।
हमारी एक गीता है, हर हर गीता घर घर गीता। उसमें हमने आत्मा का ज्ञान गीता के द्वारा और आत्मा का ज्ञान संतों के द्वारा दोनों को मिला के उसमें रखा है। छोटी सी पुस्तक है लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा है। मात्र 10 रुपए की पुस्तक है, लेकिन ये हम फ्री में देते हैं। किसको? बड़ी बड़ी यात्राएं चलती हैं, कोई कांवड़ यात्रा, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा, कोई माँ दुर्गा जी की यात्रा। हम उन भक्तों को जो भगवान के लिए परेशान है, बेचारे पैदल जा रहे हैं 100 किलोमीटर, उनको आत्मा का ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए उन ग्रंथों को फ्री में बांटते हैं, ताकि उनके समझ पड़े और उनको परमात्मा घर बैठे मिले। तो ये सब आपके योगदान से होता है। जो भी योगदान देना चाहेगा, चरणों में समर्पित करना है, गोदी में नहीं रखना है, हाथ में नहीं पकड़ाना है, और फूल हमेशा सिर के ऊपर रखने हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम।
साहेब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो कल बलिया में प्रोग्राम है। जो भी बलिया में नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद पटना में और जहानाबाद में परसों का प्रोग्राम है। जो भी पटना में नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, जहानाबाद आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। उसके बाद बिहार में और भी कई क्षेत्रों में प्रोग्राम है। संपर्क कर सकते हैं 9256111007। दरभंगा में भी है। और उसके बाद यूपी में गोरखपुर साइड में प्रोग्राम रहेंगे। नेपाल बॉर्डर पे भी प्रोग्राम है। और 1 तारीख का प्रोग्राम बाराबंकी में है। उसके बाद विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी। जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, रूस, चाइना, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लगभग 10-12 देशों में भ्रमण शुरू हो जाएगा। और आप लोग के योगदान से ये प्रचार प्रसार सफल भी हो रहा है। बहुत से लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाया जा रहा है। विदेशों में रहने वाले बुद्धिजीवी प्राणी इस ज्ञान को समझ रहे हैं। और आने वाला समय बहुत खतरनाक है, याद रखना। आने वाले समय में ये प्रचार इतनी तेज़ी से फैलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बिना नींव के बिल्डिंग नहीं बनती। तो 2010 से मैं नींव ही बना रहा हूँ। इस नींव को इतना मजबूत बना दिया जाएगा कि आने वाले सालों में, हज़ारों साल तक ये बिल्डिंग कोई धराशायी नहीं कर पाएगा। ऐसा सत्य का परचम लहरा दिया जाएगा, ऐसा सत्य का डंका बजा दिया जाएगा कि कोई अज्ञानी जीव, कोई गुरुआ आप लोग को भ्रमित नहीं कर पाएगा। आपके बच्चों को, आपके पोतों को, पड़पोतों को नहीं भ्रमित कर पाएगा। ऐसा आत्मज्ञान समझा दिया जाएगा। तो ये सब आप लोग की ही, आप लोग के प्रेम की वजह से ही संभव हो रहा है। और मालिक की बहुत कृपा हो रही है बंदी छोड़ की। हर जगह हजारों जीव जाग रहे हैं और लाखों को समझा रहे हैं। आने वाले समय में इस एक झंडे के नीचे पूरा विश्व आपको खड़ा दिखाई देगा। बहुत से मुसलमान भाई भी नाम दीक्षा लेके गए इस बार। और बहुत ही अच्छा प्रचार रहा, सब मालिक की दया से। तो अब अच्छे से इस ज्ञान को फैलाना है और कलयुग में सतयुग लेके आना है। साहिब बंदगी सतनाम, सतनाम।